और यदि आप कहते हैं कि भगवा रंग मतलब हिंदू होता है, तो हमें एक बात बताएंगे, ये जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, इनका कौन सा धर्म होगा? किस हद तक ये उतर गए हैं, कितने नीच और तुच्छ वाले काम कर रहे हैं, समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी जो चीज़ साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ समझ में आ रहा है, साफ साफ सुनने के लिए मिल रहा है, इसके बावजूद भारत के बहुत बड़ी आबादी जो है ना, इस चीज़ को नकार रहा है, इस चीज़ को स्वीकारने से साफ मना कर रहा है। तो फिर इससे अंधभक्ति नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? यार, किसी के प्यार में इतना ना पड़ जाओ कि उसकी कमी ना दिखे, उसकी गलती ना दिखे। ये कहाँ तक हद है भाई? कोई सांसद विधायक को सिर्फ अब इसलिए बनाता है ताकि हमारे भगवा की रक्षा करें, वहाँ पर अपनों की भी रक्षा नहीं बात किया जा रहा है। और क्या जहाँ वोट खुलेआम मांग रहे हैं, कितनी बेशर्मी की हृदय में सोच के भी लग रहा है कि हमें पता नहीं किस पे हम तरस करें। उस नेताओं के बारे में हम गलत कैसे कर सकते हो? तो सिर्फ ओनली 1% है। ऐसे सोच वाले व्यक्ति को, एक व्यक्ति को लाखों वोट जो दे के वहाँ पहुँचाते हैं, हमें तो लगता है सबसे बड़ी गलती उन्हीं का है। वो तो सिर्फ एक व्यक्ति है ऐसा बोल रहा है तो, लेकिन इसके बावजूद आप 1 लाख व्यक्ति भी होके भी ऐसे लोगों को समर्थन करते हैं, तो यहाँ पर हम फिर उसे एक व्यक्ति को जो ऐसा कदम उठा रहा है, बोल रहा है, उसे हम गलत नहीं कहेंगे। जो ऐसा कर रहा है गलत कहीं ना कहीं फिर जनता है, और इसे अंधभक्ति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बहुत बुरा लगता होगा लोगों का। लेकिन आप लोग खुद ये हद देखिए, क्या मतलब एक सांसद विधायक का काम सिर्फ यही रह गया क्या? एक जनता लाखों वोट दे के वहाँ सिर्फ इसलिए पहुँचा रहा है ताकि हमारे भगवा की रक्षा करें आप, और दूसरा कोई काम नहीं है? जब उनका काम यह है भगवा की रक्षा करना, तो फिर हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद क्या कर रहा है? फिर बजरंग दल वाले क्या कर रहे हैं? बहुत सारे ऐसे मंच हैं, परिषद हैं, आयोग है, कह नहीं सकते। तो फिर उनका क्या काम रह जाता है? जब भगवा की रक्षा ये करेंगे तो फिर आरएसएस ही क्या कर रहा है? सबसे बड़ी चीज़ वो तो खुद ना करता है कि बीजेपी आरएसएस नहीं है, आरएसएस मतलब बीजेपी नहीं है। तो जब वो खुद ही चीज़ मानता है कि सत्ता से लेना देना नहीं है, वो रहे या ना रहे, आरएसएस रहेगा। और सही बात है कि बहुत वर्षों से है, नहीं जब बीजेपी सत्ता में था तभी, यहाँ तक कि बीजेपी पार्टी का गठन जन्म नहीं हुआ था ना, तब से है आरएसएस। तो फिर हमें खुद बताइए, आरएसएस का क्या काम है जो अब ये लोग ये चीज़ कर रहे हैं? ये एक डर नहीं है, ये एक झांसा नहीं है, ये एक नीचता नहीं है, तो फिर क्या है? इसके बावजूद कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सांसद विधायक का दूसरा कोई काम नहीं रहा। ये नली गली, पुल, सड़क, सर सफाई, पानी, बिजली, स्कूल, बाकी के जितने सारे सरकारी फंड से जो चीज़ आता है जनता के लिए, उसका फिर यूज़ कहाँ होगा? कौन करेगा? फिर जनता के हाथ में करोड़ों करोड़ों रुपया दे दो ना, वो अपना अपना गांव बना लेगा, अपना अपना बांट देख लेगा। क्योंकि एक व्यक्ति को जो प्रतिनिधित्व बना के इसको भेज रहा है, प्रतिनिधित्व तो कर नहीं रहा है इस चीज़ का, उससे विकास से तो कोई लेना देना है नहीं। यहाँ तक कि उसको धर्म से भी मतलब नहीं है। ये जो सनातनी का जो नया वर्ड ट्रेंडिंग करता है ना, सच बोले तो सनातनी नहीं, ये सिर्फ तनातनी है। सनातनी का ये सब पहचाने नहीं है। जो सच में रहेगा वो जपेगा नहीं कि हम एक हिंदू हूँ, उसको साबित करने की जरूरत नहीं है अपने से खुद से मुँह से बोल के, किसी को नहीं ज़रूरत है। एक स्टूडेंट या एक अच्छा स्टूडेंट का क्या मुंह से बोलने की जरूरत है कि हम एक अच्छा स्टूडेंट है? क्या एक अगर फौजी है तो उसे ये दिखाने की जरूरत पड़ता है कि हम एक बहादुर फौजी हैं? क्या एक पुलिस वाला है तो उसे दिखाना पड़ता है कि हम एक पुलिस वाला है, ईमानदार पुलिस वाला है? अरे भाई, कोई भी कुछ रहता है उसको बताने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ दिखता है और वो करके दिखाओ, लोग समझ लेता है कि किस लायक है किस लायक नहीं है। मुँह से बोलने की जरूरत नहीं है कि हम इस काबिल हैं, इस लायक हैं, हम ये हैं। और यहाँ तो ज़बरदस्ती बोला जा रहा है कि अब भाजपा, ऐसा नहीं होता, ये बहुत गलत है। एक सांसद विधायक मंत्री बनाया जाता है ना, तो उस क्षेत्र के विकास के लिए। और बाकी जो भगवा भगवा की बात कर रहे हैं, ये दूसरे को देख लेगा, जनता खुद देख लेगा, जनता तैयार है। ऐसा जब भी नौबत आएगा तो उसका डर का सामना कर लेगा। जब हुआ है तब तब दिखा है, चाहे वो औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर का समय का बात हो, या 2000 के आसपास का है ना कांड गुजरात, उसी का तवज्जो दे के आप वोट मांग रहे हैं ना, तो उस समय भी देख लिया था। और सच बोला जाए ना, तो कभी भी गैरों से किसी का खतरा हुआ नहीं। खतरा हमेशा अपनों से होता है, अपनों से ही। तो यहाँ समझने या सोचने समझने की बात है। कैसे फिर वो लोग एक मुसलमान से आंख पे आंख मिलाएंगे? कैसे एक मुसलमान जब जाएगा या कुछ बोलेगा या करेगा तो वो ये स्वीकारेंगे कि हाँ आप भी वोट दिए होंगे? वो तो खुद अपने आप से ही इनकार कर रहे हैं, उनका दुश्मन साबित कर रहे हैं। तो फिर वो कैसे एक्सेप्ट करेंगे? हमें तो नहीं लगता कि फिर कोई जाने का हिम्मत भी करेगा। मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन को भी जाता होगा तो फिर उनके पास, क्योंकि तो पहले साबित कर चुके हैं कि हम किसके नेता हैं। ऐसे नहीं होता। आपको जब वोट मिलता है या आप जिस क्षेत्र में होते हैं उस क्षेत्र में सारे समुदाय के लोग होता है, सभी तरीके के लोग होता है, गरीब भी, अमीर भी, काला भी, गोरा भी। आज इस तरीका के भेदभाव कर रहे हैं, कल होकर निश्चित तौर से गरीब और अमीर से भेदभाव होगा करके, गोला काला से भी भेदभाव होने लगेगा देश में। हालांकि हो रहा है, संविधान में थोड़ा सा देर से हो, लेकिन न्याय में तो हो रहा है। अमीरी गरीबी से भेदभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
बहुत जल्द अब लगता है कि नेता लोग भी इस तरीका के करने लगेंगे, गोरा उजला काला, समझ में नहीं आता किस ओर जा रहे हैं। और कहते हैं कि भगवा रंग, राम का रंग भगवा था। अरे भाई, हम तो आज तक जाने नहीं, और कुछ इंसान का भी या भगवान का रंग भगवा हो सकता है तो कभी नहीं हम सुने देखे पढ़े हैं। किसी भी दोहा श्लोक रामायण कहीं नहीं राम जी का ऐसा स्वरूप देखने के लिए मिला है, फोटो में भी नहीं आजकल मिलता है। जो फोटो तो फिर भी चलिए इंसान का बनाया हुआ है, लेकिन जो रामायण या गीता भागवत किसी भी चीज़ में न कृष्ण का रंग भगवा मिला है सुनने देखने के लिए, ना शिव का न राम का। ये भगवा रंग कब से भगवान का होने लगा भाई? वो तो सांवले सुने हैं कि है, गाना में भी आजकल बहुत सारा है जो सांवले सरकार कहा जाता है। कृष्ण जी, राम जी, ये सब डायरेक्ट विष्णु अवतार हैं। इन लोग का रंग गोरा नहीं है, इन लोग का रंग भगवा नहीं है, इन लोग का रंग उजला नहीं है, पीला नहीं है, हरा नहीं है, भगवा भी नहीं है, ये सांवले हैं। और यदि आप कहते हैं कि भगवा रंग मतलब हिंदू होता है, तो हमें एक बात बताएंगे, ये जो प्रेमानंद जी महाराज हैं, इनका कौन सा धर्म होगा? कौन सा धर्म हो सकता है? पता लगाइएगा अपने स्मरण से, जांच पड़ताल से, DNA टेस्ट करा के, RTI डाल के, जिस तरीका से भी आप पता लगा सकते हैं ना, जरा हमरा बताने का कोशिश कीजिएगा कि प्रेमानंद महाराज आखिर किस धर्म से संबंधित, किस धर्म से संबंध रखते हैं भाई? कौन सा धर्म हो सकता है इनका? क्योंकि भगवा तो ये धारण नहीं करते, दूर दूर तक नहीं मिलता देखने के लिए, धागा भी नहीं, पीला रंग मिलता है। और सच बोला जाए तो जो राष्ट्र के बारे में सोचेगा ना, राष्ट्र हित या समूचे राष्ट्र यानी देश के बारे में जो सोचेगा, देश को सर्वोपरि मानेगा, जो समाज को सर्वोपरि मानेगा, वो कभी रंग से भेदभाव नहीं करेगा। तिरंगा अपना जो झंडा है वो बनता ही है 3 रंग से, और उसमें हरा रंग होना नेसेसरी है। हरा रंग हरियाली को दर्शाता है, खुशहाली को दर्शाता है। यहाँ तो कुछ और बात किया जा रहा है। अरे वो काल होंगे, ठीक है, मानते हैं, वो हज़ारों साल पहले होते थे। बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, अकबर के ज़माने में जब लाखों, हज़ारों, सैकड़ों लोग का कत्लेआम हुआ करता था, धर्म परिवर्तन हुआ करता था। अब वो युग जमाना गया बहुत पीछे, अब ऐसा कुछ भी होगा तो उसके लिए हर कोई तैयार है। यहाँ किसी को किसी से खतरा नहीं है। जब इतनी बड़ी आबादी हिंदू को सच में अगर मुसलमान से खतरा हुआ तो फिर वो पारसियों का क्या, जो 1% भी नहीं आते भारत में पूरी आबादी का, वो क्रिश्चियन का क्या, बहुत सारे फिर और धर्म है भारत में, उन धर्मों का क्या सच में अगर खतरा है तो? और सच बोले तो मेरे तरफ तो आज तक ऐसा देखने के लिए दूर दूर तक नहीं मिला, चाहे मेरा राज हो, मेरा जिला हो, मेरा प्रखंड हो, मेरा पंचायत हो या मेरा गांव। मेरे गांव की बात आसपास की बता रहे हैं, किस तरीका के आज तक हज़ारों साल लगता है कि पहले तक ऐसा घटना कुछ नहीं हुआ होगा। और आज की बात किया जाए तो आज किसी को कत्लेआम, मारना पीटना या कुछ गाली गलौज करना तो दूर की बात, कोई हमें तू तड़ाक करके तक बात नहीं करता। मुसलमान समुदाय के लोग मेरे अच्छे दोस्त रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है। खान सर को हम अपना प्रतियोगिता परीक्षा का गुरु मानते हैं, जो कि सिर्फ एक किताबी नॉलेज तक नहीं, उनसे बहुत कुछ देखने जाने को मिला। सच बोला जाए तो आप माने या ना माने, लेकिन जो मीडिया के सच्चाई को सामने लाने वाले अगर कोई इंसान है ना, तो मेरे मायने में खान सर ही हैं। और आज उसी का परिणाम है कि 5 करोड़ रुपया मानहानि के बदले में, कभी भी भारत में बड़े बड़े कांड के पीछे ये सब चीज़ें बताया, कभी तत्काल वर्तमान के हम कांड बता रहे हैं। उस दिल्ली में 700 करोड़ रुपये शुगर का घोटाला हो गया है, मेडिकल इक्विपमेंट के नाम पे, मेडिकल दवाइयों के नाम पे। उसका तो खुला आसाम आज तक किसी भी बड़े से बड़े न्यूज़ एंकर का नहीं देखे। फिर काहे के एंकरी भाई, आप तो सच में गोदी मीडिया बिकाऊ तलवे चाटने वाले। और उससे भी ज़्यादा बेकार भारत के लोग जो 1000, 2000, 2500 में अपना ईमान बेच देते हैं। इनका ईमान का कीमत ही 2000, 1500, 5000, 10,000 रुपया है। ये कुछ भी करने के लिए तैयार है आज। भाई वो तो नेता है, वो पैसा दे रहा है तो कौन सी बड़ी चीज़ कर रहा है, वो लंगा नाश भी करेगा, उससे जीतना है। क्योंकि वो जान रहा है कि सिर्फ मेरा एक दिन का वर्क है, एक दिन का हाथ पैर जोड़ा हुआ चीज़ 5 वर्षों तक नहीं, आने वाली 5 पीढ़ियों तक सेटल कर देगा। वो सिर्फ 5 वर्षों के 1,00,000, 2 लाख रुपए के कमाई और 2 फोर्स और गाड़ी के लिए नहीं बनते भाई। इसके लिए इतना फोड़ नहीं करते, करोड़ों रुपया नहीं लुटा देते हैं। 5 साल में कमाएंगे ही कितना? 1-1.5 लाख रुपया मिलता है उस हिसाब से वेतन। 5 साल में कितना हो जाएगा? 1 लाख रुपये के हिसाब से ही 60 लाख रुपया होता है 5 साल में। उस 60 लाख रुपये कमाने के लिए 55, 10, 20, 25 करोड़ रुपया लगा देंगे एक सीट खरीदने में और चुनाव प्रचार करने में। समझ में आ रहा है लॉजिक? वो कभी भी विधायक या MP वो भत्ते लेने के लिए नहीं बनते हैं, तो वो तो कुछ भी कर देंगे बनने के लिए, हम बता रहे हैं। उनके चक्कर में मत आओ। उससे भी ज़्यादा गए गुजरे वो लोग हैं ना जो पैसा ले लेते हैं 2-4 हज़ार रुपया। अरे माने कि पैसा सबसे लो, वोट सिर्फ अपने सूझबूझ से दो, लेकिन क्यों? हम बिना लिए भी तो दे सकते हैं सूझबूझ से, हम क्यों किसी का पैसा लें? फिर तो गद्दारी हुआ ही ना, किसी न किसी से पैसा ही नहीं लेंगे, उससे हर हिसाब मांगेंगे। बहुत ज़्यादा अगर आप में समझदारी आ गई है, आप में सही गलत का फर्क है, तो साला के डायरेक्ट मुंह पे ही फेस टू फेस उससे सवाल करने का कोशिश करो, उसको डायरेक्ट धुतकारो, अपने गांव से, अपने गली से उसको निकालो कि तू किया का इतने वर्षों तक। और जो 40 वर्षों तक जो बांकीपुर में बीजेपी का सत्ता, पूरे देश राज की छोड़ दिया जाए, 40 वर्ष तक जो कम से कम बांकीपुर में रहा है, वो 40 वर्षों में जब नहीं सेव कर पाया और नहीं दिला पाया सेफ्टी,
तो फिर से 5 साल जो मांग रहा है उसमें क्या गारंटी कि जो 40 साल में नहीं किया वो 5 साल में मात्र कर देगा, भगवा को सेफ्टी दिला देगा, भगवा को सुरक्षित कर देगा। जब 40 वर्ष में नहीं कर पाया वो मात्र 5 साल और दे दीजिए उसमें कर देगा। वो कैसे, ये लॉजिक समझ में नहीं आता हमें। बहुत गलत होता है, बुरा है, समझने बुझने की ज़रूरत है। जब तक जागरूक आम जनता नहीं होगा ना, बहुत दिक्कत है। भारत की एक समस्या है, बुरा लगेगा, 100 to 100% इसमें भी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा मात्रा में इसमें भी लोग आते हैं कि सच बोला जाए तो जो विधायक संसद के चुनने का जो काम दिया गया है ना, उसमें पढ़े लिखे लोगों का हाथ रहता ही नहीं है। उसमें हम जैसे बेरोजगारों का, खास करके मूर्ख लोगों का काम होता है, जो कि समोसा और मुर्गा और दारू के एक बोतल पे बस सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। जो उसके लिए वो दे दिया 5 वर्ष तक भाई राज कर, तोरा कितना लूटना है, क्या करना है देश में, मेरे उससे फ़र्क नहीं है। एक दिन तो मेरे घर में चूल्हा जला ना, बस एक दिन तो नशा में फ्लड होकर रोड पे गिर गया ना नाली में, बस यही मज़ा है, होली मन रहा है मेरा। इसी में वो खुश होते हैं। समोसा कोई खिला दे, चाट कोई खिला दे, 100 200 500 रुपया दे दे, उनके लिए बस 5 साल तक तुमको जो करना है भाई मेरे देश के साथ करो, हमारा साथ जो करना है करो, हमारे बाप माई के साथ करना है, बाल बच्चा के साथ करना है करो, एक दिन बस हमारा बढ़िया से खिला पिला दो। ये वो खुलेआम चाहते हैं, कहते हैं, मानते हैं। उनके लिए बाकी के 5 साल 10 साल इस तरीक़ा से 80 साल जो बीता, ये सब चीज़ मायने ही नहीं रखता। तो जो हाँ लोग ही इतने मूर्ख हैं जिनको चुनने के लिए दिया गया है, और लोग ही ऐसे लोग हैं, तो कैसे लोगों को चुनेंगे? जाहिर सी बात है, जैसा प्रजा वैसा राजा। बहुत लोग कहते होंगे कि जैसा राजा वैसा प्रजा, बिल्कुल गलत बात है। जैसा प्रजा वैसा राजा होता है, क्योंकि राजा आज इस लोकतंत्र में राजा बनता नहीं है, राजा बनाते हैं हम जैसे लोग। हम वोट देके, हमारे जैसे एक एक कर करके 1-2 लाख वोट होता है, तब जाके कहीं एक विधायक या एक सांसद चुनाता है। और अब तय कीजिए कि आपको कैसा चुनना है।